उसमें आपको पंजाबी आ जाए मिलेगा, क्योंकि मैं पंजाब में हमारे 2004 और मेरा माध्यम लाती है। मैं इस मंच से सर्वधर्म मंच की बात हुई है, त्यागी ने कहा, तो मैं इस मंच के साथ 1994 से जुड़ा हूँ। धरती पर लाकर जो मिशन है उनके साथ ये मेरी सेवा की सेवा की शुरुआत हुई 1994 अप्रैल में। उसके बाद मुझे कई अवसर प्राप्त हुए कि आप जैसे महान संतों की आने को मुझे अवसर प्राप्त हुए। इतनी बड़ी हस्ती, महान हस्ती के सामने हम क्या बोल सकते हैं? सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। मैं बोलकर पंक्तियों में, शब्दों में आपके सामने कहना चाहता हूँ। विषय के बारे में 1994 से बोल रहा हूँ, ज्यादा मेरे को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ हिंदू समाज में, बोलने का अवसर प्राप्त, मुस्लिम समाज में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पंजाबी हूँ स्वयं, और आज तक मेरे को सिखों की किसी गैर में बोलने का अवसर प्राप्त नहीं। मेरे को आने वाले ज्ञानी मोहन सिंह सिंघानिया, आप जानते हो क्या नहीं, तो मौके जो उसके शुरुआत उन्होंने मेरी को उन्होंने फाउंडर है मौके जो छोटे जो बेटी के रेस्टोरेंट के प्रोग्राम में मैं तो अपना फाउंडर मानता हूँ। दोनों मेरे से 12 साल छोटे हैं, पर मैं ज्ञान तो उनको बहुत अपने से आगे और मैं कोई ज्ञान नहीं का दूर। जैसे मैंने बाबा जी के सामने बोला है, के पास शिष्यों ने कहा कि हमको आप ये सिखाओ कि प्रार्थना कैसे, तो उसकी चार जो लाइनें वही मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप किस तरह प्रार्थना करो। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है जैसे वो स्वर्ग में। भक्ति को स्वर्ग में लाने के लिए ऐसे महान संतों का जन्म होता है। हमारा सौभाग्य है कि आज बाबा जी हमारे बीच में, हम उनसे प्रवचन का, उनके वचनों का सुनने का आपको आप अवश्य प्राप्त। जैसे विश्व शांति की बात कही गई, सर्वधर्म की बात कही गई, जब मैं जो पढ़ रहा था दिल्ली में मानव विकास संस्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, तो कैसे होगा डेवलपमेंट, विकास कैसे होगा जब तक आदमी धर्म के साथ नहीं। जब हम कहते हैं मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये सिख धर्म है, क्यों वो एक वचन है? जैसे ईश्वर एक वचन है, न्याय की मूर्ति आपने और भी जगह देखी होगी, आप जगह में देखते हैं। न्याय और धर्म, जो धर्म है, धर्म में न्याय नहीं प्राप्त, और धर्म का रास्ता बाबा जी जैसे संत जब तक न्याय को बात नहीं लगा तो हम तो पढ़ नहीं सकते, पर चित्रों से आदमी बहुत कुछ सीखता है। ये क्या है, ये शेर है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सेब है। तो मैंने देखा चित्र देखा बाबा जी का क्या करते हैं, श्वेत का श्वेत पढ़ाते हैं, शांति का पढ़ते हैं। फिर उनके बाएं हाथ में मैंने देखा मुझे शेर भी रहता है, सीता भी रहता है, ये कैसे एक साथ है? को नहीं हो सकता, सब ठीक है। तो मेरा भाइयों का एक वाक्य याद है जो सबसे बड़ा तो मेरे लिए नई बात नहीं, मैं आराम से दो शब्द बोल सकता हूँ। जब मैंने चित्र देखा, मैंने देखा बाबा जी के बारे में गाड़ी भी लगी है, शेर भी बैठा, चित्र भी कोई किसी
काट दिया कुछ कहेंगे ना, कोई भविष्यता नया युग होगा, नए युग का निर्माण हो जाएगा, अर्थात धर्म का युग, वही स्वर्ग। उसमें शेर और गाय और बैल एक साथ रहेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, कोई किसी को कारोबार नहीं करेगा, जैसा आदमी को काटने वाला मतलब जानवर से ही बदतर हो गए। इसलिए आज जगह जगह बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छी बात है, और उस वचन के अनुसार चलना है। ईश्वर जब वचन में कहा गया, उस वचन को सुनने वाले को करो, परंतु उसको चलने वाले को, उस बात पर चलने वाले को। तो मैं आज की संध्या और भाभी को भेजे करती हूँ, साबित करना होगा। और बाबा का भी यही कथन है, और प्रतीक रूप में उन्होंने यहाँ न्याय की मूर्ति आपके सामने स्थापित किया है कि धर्म और न्याय। मैं डॉक्टर PM राव को इस अवसर पर दो शब्द कहने के लिए यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। बड़े आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर इतना मंच में मेरा विभिन्न धर्मों का जो हमेशा है जगह नहीं लूँगा, क्योंकि आपको बाबा का सुनना है, इसलिए आप भी सब बैठे हैं। और एक बहुत मंगल कार्य हमारा पूरे और विश्व में पूरा चित्र उसी के बारे में भी बता देता हूँ। 10 किलोमीटर महापुरी आश्रम है, आज संसार का नेचुरल चरण से भरा हुआ है। बाबा किसी जानवर को भी वहाँ रहने चाहिए, सांप रहती है, लेकिन सांप का सामने मेहनत करता है, यहाँ प्रभु रहते हैं, बिल्ली रहता है, कुत्ता रहता है, सांप रहता है, जो नेवला रहती है, वो सब मिलकर खेलते हैं। जो ये सचमुच का धर्म क्या है? धर्म का सचमुच जो कॉम्बिनेशन है, प्रेम है, मोहब्बत है। मैं आपको अनुरोध करता हूँ, आश्रम में जाइए, प्रभु वहाँ रहते हैं, जितने प्रेम से रहते हैं, वहाँ सेवा करने वाला जितने बंधु है, भाई है, बहन है, इतना सुंदर से आप लोगों को प्रेम करते हैं, यही प्रभु का आश्रम में जाने के बाद पता लगता है। मैं एक बहुत बात का घोषणा करता हूँ, बहुत प्रेम और सुंदर करते चलना अपना कम से कम विभाग में यहाँ तक उठेंगे। बाबा का आश्रम आंध्र प्रदेश में है। हम लोग हमारा देव गुरुजी हम लोग सब गए हैं। बाबा कई बाहर से निकलते हैं, आंध्र प्रदेश से 100 से निकलते हैं। हम लोग बहुत ऐसा एक दूसरा को अपना गुरु दिया, हमारा संसी भी गए थे। बहुत मुश्किल से हमारा रायपुर आने के लिए ऐसे मंदिर सवेरे भी हम लोग गति होते हैं आंध्र प्रदेश। यदि पूरा विश्व का कल्याण के लिए आज प्रभु ने रायपुर में शांति का फैलाने के लिए से एक उपयोगी पूरा उसके लाभ पूरा हम लोग ने सारे ने सारे विश्व उठाया और इस अभेद द्वार को वहाँ ये कहीं भी नहीं है। ये अपना रायपुर के बीच में अपना संसी बाबा जी ने महत्वपूर्ण तेजस्व रूप का नाम दिया है। इस संसार में प्रभु अभी तक किसको नहीं दिया है, उसमें क्या तेजस बाबा ने अनुमान किया है, पाया है, उसको सारे भारत को भारत में बाबा ने कहा विश्व है, इसलिए बाबा का विषय है विश्व शांति का। हमारा उनका जो मैसेज है शुद्ध है, उनका जो प्रेम का जो बाबा है पूरा विश्व को मैगी की तरह बाबा ये बाबा का इतना हम लोग अनुभव किया जो सारे में समस्या अभी तक आप लोगों ने अनुभव नहीं किया। ऐसा कि मिलावट नहीं वास्तविकता क्या चीज है जीवन का, भगवान का क्या वास्तविकता है, धर्म का वास्तविकता क्या है, सारे प्रभु ने रोज करना ही नहीं। मैं आपको सब निवेदन करता हूँ, अभी पता नहीं मैं जो बात सच्चाई है ऐसा
सब जहाँ बाबा को सुनना है और दूसरी चीजें मौका में आप लोगों को बाबा से जो संदेश आया वो हम साझा करेंगे। इसके साथ मैं अपना सीधी ग्रहण करता हूँ। करने के लिए भी आपने लगातार प्रेरणा आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह के लिए भी बाबा के आश्रम से संबंध स्थापित करने के लिए डॉक्टर PM राव की प्रेरक रूप में प्रस्तुत हुई। यह इस शताब्दी की एक विचित्र घटना है जो आज के समक्ष, लेकिन बाबा की करुणा के कारण यह घटना एकदम उलट गई है और समय मिलता जाता है। निवेदन किया, उन्होंने करुणा करी तो यहाँ स्वीकार किया और यहाँ आए। जैसा जी ने बताया कि रीति उलट गई कि समंदर में यहाँ स्वीकार कर दिया। मैं बाबा सिंह से प्रार्थना करूँगा कि वो सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि ये मक्का कब हटे और कब हम बाबा जी की सुने। तो बाबा जी से निवेदन है कि वो कुछ करें। और परमात्मा ने बोला है, सब लोग बोला है, एक ही धर्म है, बताया है। धर्म को भेद नहीं है, ये धर्म को अपने ठिकाने में है। I don't know, because I know only one way to reach that other side. Truth of love. That is truth of love. Love of truth. Jesus said, "You love me, I love you." मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला है, तो मोहम्मद का वैसे है, तो मोहम्मद का मान रसूल बोला है, कोई मतलब दो नहीं होता। इस्लाम बोलता है, ये है। अव्वल में क्या चीज है? कलमा है। हिंदुस्तान बोलता है, हिंदू लोग बोलते हैं, ओंकार बोलता है। आवश्यक मैं लिख रहा हूँ करके बोलता है महाराज। आज इसमें साउंड है, आज लोग वाशिंग में तो वाशिंग देवरे तो वाशिंग देवरे तो वाशिंग सके सारे खत्म करके चलो कमन लेटर जबरदस्त बाउल साउंड करके बोलते हैं जब मैंने बताया है एक ही आवाज है। The sound is awesome. Without sound, there is no light. Without light, बोल रहा है और दूसरा अंदर जो बाहर जो सोचते जो मैंने पढ़ा अब हिंदू को बोलता है कि भेद क्यों है? कहाँ भेद है? उन लोगों का दिल में भेद है। उन लोगों का अपना दिल में भेद भाव रखता है। Voice of God. मैं सुना हूँ ये आवाज आज आगे हम रसूलुल्लाह को बोला है। फिर आवाज में क्या डिफरेंस? What is the difference of this and that? I don't know. Because I heard only one sound. From where? From here. That is मैं किताब में लिखा हूँ और बना के वो किताब को लिखा। अगर देखो ये बात मैं बोल रहा हूँ, अपने युग बोलता है, युग, त्रेता युग, द्वापर युग और 10,600 साल का पहले युग था। इस प्रकार अपन आदमी अपना चाचा भारत और और जानकार बना दिया है। वो लोग यहाँ से और हो गया जो अपराधी शराब को बोलता है, बोलता है तुम्हारा संतान सागर का रेती होता है ना, रेती का मतलब हो गया सब कुछ
भारत का दुनिया भर बहुत सारे इंजिल में और कुरान में सब कुछ ऐसे ही हो गया। फिर क्यों खुदा हमें वो है not talking about Bible, Quran, धर्म कुछ ऐसा धर्म नहीं बोलना चाहिए है। तुम्हारा दिल को साफ करने के लिए केवल है तुम हर चीज को ग्रहण करो। अपन पूरा धर्म यही है। वो धर्म क्या चीज है? वो धर्म में मिला हुआ है अहिंसा। तो बोलना है आपको। और जब sound comes from base to underground, तब आदमी हो गया। तब पहले अपन आदमी चाचा लोग खाते थे, बाढ़ मार के जीव हिंसा करता था। ऐसा हिंसों को मिटा दिया है। मैं तब से आया है एक गाड़ी। इसको पृथ्वी बोलता है। मैं एक दुनिया को सवाल करता हूँ। तुम हृदय के बारे में बोलता है, इसका धर्म नहीं बोलता है, शरीर को बात नहीं बोलता है, पृथ्वी उसका के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? सारे धर्मों में पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है। पृथ्वी में ऐसा लोग आएगा, ऐसा लोग आएगा, रसूल आएगा। बात रहा हूँ army teaching and having something, but I can understand why necessary इसलिए फाइल करना है, इसका ऊपर फाइल करना है। ये वजन छोड़ देता है, ये दीवार पर चले जाते हैं बाहर। वो कहीं छुपता है जैसे बोलते हैं दिल में लिखा हुआ है, दिल का पता बने कहीं छुपा के रखा हुआ है जैसे बोलते हैं कुरान में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। नहीं, अगेन रीबर्थ हो जाता है। गॉड चेंजिंग माय लाइफ। I can understand how body left this world without body. How can the soul stay on space? जैसे इसे धर्म का ज्ञान हुआ, उसने अहिंसा को स्वीकार किया। जिस प्रकार से दिव्यनाथ अनादि है, हजारों वर्ष लाखों वर्ष पूर्व से जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, वह दिव्यनाथ है। चाहे उसे कौन के शब्द में कहें, चाहे है वो मैं के शब्द में कहें, अलग उसका अस्तित्व रहता है। और नाद के माध्यम से ही हमको वह द्वार प्राप्त होता है जो साधना से हमें सतपथ की है। करोड़ साल, लाखों साल ऐसा है, ये शरीर मिला है, बोलता हड्डियां मिलता है, वो है, यह है। 6 दफा परसों सुना में आया है ना, सबको मालूम है ना, सुना में आया है। सागर वो बोल के 7 देश को मार दिया है। ऐसा सुनामी में डूब गया है दुनिया। बाइबल में और जगह लिखा हुआ है। थोड़ा आदमी बच गया है, उसे खड़े हो गए थे, बोल के लिखा हुआ है कुरान में भी, फिर धर्मशास्त्र में भी है, अपने भारत में भी है। हाउ मच बैड वी ड्राइंग, दैट इज to go for educated person, not uneducated, a religious scholar, a scientist, a sage, और जो धर्मशास्त्र को बताता है ना, वो लोग उसका वास्ते लिखा हुआ हूँ कि किताब आपने तो वास्तु नहीं, मगर बोलना फर्क है। मैं बोल रहा हूँ ये मध्य प्रदेश है और जन में यह सृष्टि टूट गई है। बहुत थोड़े लोग बच गए हैं। कहानी बोल के गाना के मुताबिक तुम लोग को समय दो, आप बहुत मीठा मीठा लगता है, मगर मेरे को चाहिए ट्रूथ मस्ट बॉर्न अगेन रीबर्थ। बाबा का कहना है लेकिन उससे आपको सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य जब आपको मिलेगा तो पुनर्जन्म आपका नहीं होगा, और पुनर्जन्म नहीं होगा उसी मुक्ति के द्वारा दुखों से आपका छुटकारा संभव हो सकता है। मैं ये समझ दवा तुझसे तुम दूर हो जाए।
बाबा का कहना है इस चीज का दावा नहीं कर सकता कि वह संपूर्ण रूप से सुखी है। दुख उसके जीवन में आते रहेंगे, लेकिन उनके मार्ग पर यदि आप चलेंगे, वे ऐसा मार्ग लेकर ऐसी साधना पद्धति आपके पास लेकर आए हैं, यदि आप उसका अनुसरण करेंगे, अपने आचरण में उसको उतारेंगे, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आपके जीवन में दुख नहीं रहेंगे, आपके दुख पाताल में समाहित हो जाएंगे। हाउ वी आर छोड़ना है वो सब कुछ मैं I have not experienced about this life. I will tell you, I will tell you. मैं तुमको बोल सकता हूँ, मेरा मगर तेरे को मेरे को नहीं आता है। मैं जेठ तुम्हारा है, तुम लोग माँ पिता है, वो पिता और माँ को हम बच्चे बनते हैं, हम बच्चे बनके तुम लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मगर हम भगवान नहीं, भगवान तो तुम लोग हैं, सारे भगवान है, भगवान बोल रहे हैं, सारे भगवान, दुनिया भर का भगवान है, चाहे कोई भी हो परवाह नहीं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? मैं सिखाता हूँ मैं कैसे प्रणाम किया, तुम भी वैसा प्रणाम करना सीखो। Without mother teaching, we can't learn anything. With mother learning from her mother. ऐसा है, तुम प्रणाम सीखो, बड़ों को तुम बड़ा बदलाएगा। ऐसा मैं प्रणाम करके तुमको सिखा के तुम्हारा पति को प्रणाम करना है। फिर बच्चे लोग अम्मा और पिता को प्रणाम करना है। ऐसा मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तुम लोग बोलते हैं ना, मंत्र बोलते हैं ना, ये मंत्र तंत्र यंत्र नहीं, आचरण करो। जब यीशु मसीह को केला लगाना है, जान को बुलाया, नबी को दिखाया, ये है माँ, उसको हवाला किया है। यीशु परमात्मा ने माँ को देख के कुछ ईश्वर दिखाया है, सब कुछ किया है। महात्मा लोग पूरा लोग बहुत ही यूज किया है, ऐसा पूरा यूज पड़ा है। इसका यीशु मसीह को ये मनुष्य किया है, ढका दिया है, ढका से मदीना को ढका दिया है, वहां से स्ट्रेट करके ऐसे कुरान शरीफ लिखा हुआ है, मस्जिद और जंगल से घेरा हुआ है। इसी मुताबिक ऐसा इसका दौरान वो पहाड़ का ऊपर जाकर प्रणाम करते हैं, मुक्ति का मार्ग है, वहीं स्वर्ग है, वहीं सब सुख है। मैं बीच में बात शुरू कर एक प्रार्थना और विशेष रूप से बाबा से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहाँ जो हॉल में नए हमारे आगंतुक लोग बैठे हुए हैं, वे बाबा से मिलना चाहते हैं, और क्योंकि समय काफी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें दूर दूर तक अपने घर जाना है, तो वो बोलता मैं सीखता आऊंगा। किसी को भी शांति नहीं है, भाई भतीजा का शांति नहीं है। माँ बेटा लड़ रहा है, बेटी माँ लड़ रहा है, वहाँ लड़ता है, यहाँ लड़ता है, यहाँ लेके जाने का वास्ते है, बदल छोड़ दिया तो इसका हाथ से आया है, इसका हाथ से जाना है, खाली हाथ से आया हूँ, खाली हाथ से फिर जाना है, फिर इसलिए लड़ना है। एक से एक को देखा चारों तरफ सद्भाव नहीं है। बाबा जो संदेश देना चाहते हैं, उनका कहना यही है कि आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए अहिंसा और सत्य। जब तुम्हारा घर में शांति होना है करके बोलने से पति को प्रणाम करो, सुबह उठने के बाद स्नान करो, प्रणाम करो, उसको आशीर्वाद दे दो, दोनों मिलके अम्मा को और बाप मैंने पिता को, तो दोनों को प्रणाम करो। वो लोग बोलता है वो सुनो, और चार छोड़ दिया तो मेरा पास अब उस आदमी को मैं लेऊंगा। क्या है? दारू पीना छोड़ना है, दूसरा औरतों का पास जाना छोड़ना है, ताश खेलना छोड़ना है, ये डांस वगैरह करते हैं ना, उन लोग के पास साथ करता है ना, वो लड़ाई करता है ना, ऐसा बैड हैबिट्स और कंप्लीट लेफ्ट
then I can help you. आप है पत्नी अपने पति को प्रणाम करें, स्नान ध्यान करें, उसके पश्चात माँ को और अपने पिता को प्रणाम करें। इस प्रकार से आपस में एक सद्भाव, उन माता पिता की बातों को सुने, उनके आदेश का पालन करें। तो घर में जब शांति होगी तो सारे संसार में शांति होगी। आपस बाबा ये कह रहे हैं कि जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, जैसे शराब पीना है और पर स्त्री गमन है, जुआ खेलना है, इस प्रकार के जो बुरे आपके नैतिक जो मूल्य मिटते जा रहे हैं समाज में, उन्हें पुनः इस समाज में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में शांति और समृद्धि स्थापित नहीं हो सकती। बोला नहीं है लेकिन उनका भाव रसूल बोला है, जब ब्रह्म का भाव जिसका पास होता है वो मैं रहता हूँ कि जैसे परमात्मा बोला सारे बोला है ये एक ही है। नहीं कहा है कि जिनका हृदय स्वच्छ है उनके अंदर मैं स्वयं बैठा हूँ। और यहाँ तक है जब तक अहंकार रहेगा, जब तक अहंकार रहेगा तो मोक्ष का मुक्ति नहीं पाएगा, खून कम हो जाता है, तब याद आता है परमात्मा। बाबा का कहना है कि जब तक शरीर में शक्ति है, आपके हाथ में जेब में पैसा है, तब तक अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर को आपको याद नहीं करता। इसलिए शक्ति रहते हुए भी अपने अहंकार को विसर्जित करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और बाद ये लोग से बच्चे बचपन से ले गया है, जब जवानी है वो सुंदर से जवानी हो जाता है, और तीसरा बाल बच्चों को शादी करना ये वो हो जाता है, गुलाम आ जाता है, आपने लग दिया जाता है, कोई मदद करने वाला नहीं होता, सिर्फ ये खुदा है। जब कहीं इंग्लैंड चला जाता है और जब वानप्रस्थ का समय आता है, तब आप बच्चों की विवाह शादी के लग जाते हैं और आपका समय में से खत्म हो जाता है। और जब आपकी चौथी अवस्था आती है तो हाथ में आपकी लाठी आ जाती है, तब बच्चे आपकी बात को नहीं मानते हैं और आप उसमें परेशान होते हैं। नहीं होता, उसको रिपोर्ट करो, डोंट फाइट अदर कंट्रीज। और पंजाबी में बोलना है वो पाकिस्तान को बोलो डोंट कम टू इंडिया टू हैविंग सिंह को बोलो सब मनमोहन सिंह वैसा कोई किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, मेरे को आराम चाहिए। जब तुम आराम पाएगा तुम मुक्ति मार्ग में चलना चाहिए। तो क्या शांति किसको है? वे शराब पीते हैं, घर में आकर बीवी को मारते हैं, किसको शांति है, किसको सुख है? आदमी को ये चाहिए कि अपने व्यसनों को, अपनी बुरी आदतों को छोड़े और समाज में शांति। ऐसा दुनिया में दुआ राइट यू कैन हैव ट्रूथ इज गुना रागा। आई एम शोइंग वन वे बट गुना रागा मेरे प्रेयर दैट इज ट्रू लाइट, दैट इज ट्रू लाइट। Light is Krishna heart, not Jesus heart. Everybody has got light. Without light, nothing in the world. उसको हम आप लोगों को बांटते हैं और उसके माध्यम से आप अपने जीवन को जो मंत्र देता है, गुरु जी लोग आया है और हजार गुरु लोग आता है, मंत्र देता है, पैसा पूछता है, मैं पैसा नहीं पूछता, मगर तुम्हारा जो पाप किया है वो पापों को मेरे को दर्शन दे दो, दर्शन बाबा के दुखों को, अपने बुरी आदतों को, अपने पापों को मुझे जैसे पैर धोया है वो उसको अहिंसा को वहाँ प्रत्यक्ष किया है, मगर वो लोग खाता है वो जैसे का ना दोष नहीं है, वो अहिंसा है, वो बलिदान करता था, वो खाता था उस दिन, ये बलिदान नहीं किया है। घर के ऊपर चले गया है, वहाँ 12 शिष्यों पर पैर धोया है, फिर बाद में कपड़ा ले आया, साफ किया है, मेरे नाम से ये रोटी खाओ, मेरे नाम से ये द्राक्ष रस का मतलब वो ये लोग खाता है, जब बोलते से जीसस का दोष है,
वो बहुत अच्छा है। ऐसा प्रेम को ऐसा प्रेम किया है, उसको काटा मार दिया। ऐसा मेरे को काटा मारेगा। आई एम रेडी टू डाई फॉर ट्रूथ। बाबा का कहना, शिष्यों के पैर हुए और उन्हें शांति का पाठ दिया, उन्हें साफ रस पिलाया और जो हिंसा की बात थी उनको उन्हें समझाया कि हिंसा मत करो, अहिंसा में जीवन को जियो। यही उनका संदेश था। लेकिन उनके प्रेम को इस सृष्टि के बादलों ने नहीं माना और उनको सूली पर चढ़ा दिया, क्रॉस पर चढ़ा दिया। मैं भी सत्य के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसा पौधा जा रहा था, एक बकरा को काटने वाला सामने आया है, बकरा को फटका के, तो आगे को पूछता है, वो बकरा आगे वो आगे मोहम्मद रसूल का पैर को पास आके सिर झुका है, झुका के आंखों से पानी छोड़ा है। क्या है बेटा? बोला है, पूछा है। तो मेरे लिए एक बच्चा है, वो वहाँ है, मैं आखिरी में ये तो खत्म के लिए बेटा आया है, मैं बच्चे के पास जाके कुछ बात बोल के आ जाऊंगा। क्या है? तुम्हारा यजमान, तुम्हारा मालिक को आप बात सुनोगे कि बोल के आ जाऊंगा करके बोला है। बोला है ये खतरनाक आया है ना, वो के बराबर, मगर वो खतरने वाला होता है ना, कसाई को बोला है। तो ऐसा बोल रहा है ये आधा घंटा छोड़ दो, फिर बाद में तुम काट दो करके बोला है। बोला तो यह क्या है? तो क्या है? बकरा को छोड़ने से वो आएगा फिर, ऐसा बोला है। वो आया नहीं तो मैं 10 बकरा को दे देंगे, पर एक चली गई तो 9 बकरा मिल जाएगा ना, ऐसा बोला, छोड़ दिया। और दोनों ठहरा हुआ है, मोहम्मद रसूल ने वो मुदावरा है, ठहरा हुआ है। ये बकरा जाके अपना बच्चे को सुना वगैरह करके तुम्हारा मालिक का हुक्म सुनो करके बोल के वो आके मोहम्मद रसूल अल्लाह सलाम का पैर चुमा है और कसाई के पास जाके सिर झुका है। बहुत रहम हो गया, हम लोग से भाग गया मालिक तू है अल्लाह का बंदे। तब वो किया है, फिर बाद में छोड़ दिया, वो चुनी को छोड़ दिया। मोहम्मद रसूल का पीछे पड़ गया, किसका पड़ गया। ऐसा अहिंसा को फंक्शन किया है। अभी खाता है, बकरीद का नाम में बकरों को काटता है, वो इंसान को बलिदान करता था पहले। ऐसा इंसान बलिदान को बंद कर दिया है अब्राहम अलैहिस्सलाम, बलिदान को बंद कर दिया। बंद करके ये बकरा को दिखाया, ये दोनों को बचाया है और बच्चे को बचाया है। तब से ये बकरा के ईद आया है, मगर ईद को मोहम्मद रसूलुल्लाह सलाम ने काट दिया, मगर छोड़ा नहीं। तब से भी बकरी चल रहा है, रोज खाता है, पीता है, कुछ भी करता है, मगर मैं नहीं मानता। हमारा महात्मा लोग बोलता है अहिंसा को पसंद किया है। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड मोहम्मद, लॉर्ड जैसा सारे अहिंसा को पसंद किया है। मैं अहिंसा को प्रेम करता हूँ, मैं उसी के वास्ते आई एम रेडी टू डाई फॉर द ट्रूथ। और सिखाएगा तब तक तुम्हारा बच्चे लोग तो दिमाग में बैठेगा नहीं, जो पढ़ने को पढ़ा याद नहीं रहेगा, जो मस्त बन जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस यू हैव गॉट ब्रेन, वो उसके ऊपर रात को नींद चाहिए, बाबा का कहने द्वारा वैष्णव में भी छूट जाए, अपने आप छूट जाए, ऐसा है। हर ग्रंथ में भी है, वो राग की वजह से अपन शरीर झूमता है, वो राग की वजह से, तारा की वजह से अपना झूमता है, सब कुछ है वो राग में है। ये गुणा राग में तुम बना के काशाय चक्का बना के ये भगवान का नाम में गिरता है। तुम लोग फिरने की जरूरत नहीं है।
ऐसा गिरने वाला तो दिल गाँव में रहता है, तुम्हारा दिल ऐसा भगवान का ऊपर रहता है, मंदिर में रहता है, वो नहीं मानता मेरे को। प्रे करो, तुम्हारा प्रेम परमात्मा को और तुमको तुम्हारा प्रेम लीन होना है, वो है तुम्हारा सारे दुनिया को भूल जाता है, मस्त बन जाता है। इसी मुताबिक हर देशों में प्रे 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 रात दिन प्रे करता है, सारे संसार को छोड़ देता है। संसार को छोड़ने से खाना कहाँ है? दूसरा लोग खाना बना के तैयार करके तुमको देना है क्या? नहीं, everybody must be work, do work and have your खाना better for your long life. अब एक्सरसाइज करना है ऐसा, without exercise nothing you do it. That's all. बाबा का कहना है कि आप अपने जीवन में व्यायाम ऐसा करने से तुम भी रहना पड़ेगा, तुम दूसरा लोग तुम ऐसा करेगा वो शांत करेगा। आपको साथ देगा, अभी दिशा में है, अरे ग्रंथों में ये सब कुछ है, मगर सारे ग्रंथ को एक बना दो। बाबा का कहना है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, सब ग्रंथों में है, लेकिन इस सबको एक जगह मिला दो ताकि आपका कल्याण हो। लड़ाई नहीं करना मानता, आपस में लड़ाई नहीं मानता है, घर में लड़ाई नहीं मिलेगा, अगर नहीं तो शांति नहीं मिलेगा। जब तक शांति नहीं मिलेगा तुमको तुम मुक्ति नहीं पाएगा। मुक्ति जो पाना का है मेरा पास आ। बाबा का कहना है कि तुम लोग आपस में मत रहो और शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम लोग लड़ते रहो, लेकिन मुक्ति पाना है, शांति पाना है तो मेरे पास। हाँ ठीक है, मैं माँ बाप को बनूंगा, तुम बच्चे बनो, अगर नहीं तो मैं बच्चा बनूंगा, तुम आप ताकत बस। बाबा का कहना है कि मैं तुम्हारा बाप बनूंगा, तुम मेरे बच्चे बन जाओ, या तुम मेरी माँ बन जाओ, मैं तुम्हारा बच्चा बन जाऊंगा। सोचो क्या सोचता है, मैं कैसा, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं पैदा कैसा था, पैदा हुआ बिफोर मैं बहुत हुआ मैं, हवा मैं आफ्टर डेथ वेयर आई एम गोइंग टू डू। बाबा का कहना है कि मरने के बाद आप घर गृहस्थी की बात न करें, शांति की, आध्यात्मिक और भगवान की मुक्ति की बात आप जितने भी पढ़ो, जितने भी कमाओ, जितने भी उन्नत दर्जे में रह जाओ, आप उतर जाते। जब तक दर्जा में बैठेगा तब तक तुमको प्रणाम करते रहेगा सारा संसार। जब धरती से उतर गए तो कोई पुस्तक भी तुम्हारा पैर नीचे नहीं आएगा। जब तक आया तो आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा, कुत्ता भी आपको नहीं पीछे आएगा। इसलिए जब तक खून में बदन है, बदन में खून है, जब तक हाथ में पैसा है तब परमात्मा की याद करो। जब तक आपके शरीर में शक्ति है, हाथ में पैसा है, आप लोग सब कोशिश रहना है। बाबा का आशीर्वाद है, आप सब सुखी हैं, आप सब आनंद से रहें। ये तुमको रायपुर वाला को देंगे, वो गुरु जी को देंगे, वो पेट में रखेगा, तुम लोग जाके वो पेट का ऊपर जो होता है वो सुना है ठीक है। का पास में प्रसाद बहुत दिया, इतना प्रसाद दिया, देने के बाद वो लेके जा रहे तकलीफ होता है और कुछ काम होना है, कुछ तकलीफ होता है, इतना निकालो पानी में डाल के करता है। मैं वहाँ से आई
सारे संसार हो रहा है। Everybody has got troubles. और तो बहुत होता है, माँ बनता है, दर्द में खींचा इसलिए पूजा करता हूँ। तुम लोगों ने हमारा माँ है, मैं पूजा करता हूँ, माँ को पूजा करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पास अम्मा है, अम्मा को पूजा है, इसी में प्रणाम करता हूँ। और माँ है, यहाँ मेरा प्रेम आपका बात होगा, मैं बच्चा बन गया तुम्हारा ठीक है ना, आजकल ठीक है। जैसा वहाँ होटल है बाबा का कहना है ये चारों अवस्थाएं हैं जिसमें आदमी चलता रहता है, दुख होते रहते हैं। कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे आपके दुख दूर हो। वो एक रास्ता एक ही है, गुना राग। बाबा जी जब 117 दिन तप करके बाबा जी अपनी तपस्या में थे तो ईश्वर से वाणी प्रकट हुई और बाबा ने उसको लिपिबद्ध किया और वही वाणी बाबा गुना राग के माध्यम से आपको देते हैं। और उसी वाणी का जाप करने से, स्मरण करने से सुबह शाम आपके जीवन से दुख दूर होते हैं। बाबा श्री का आध्यात्मिक भी चाहिए, हमको अपना घर संसार चलाने के लिए भौतिक चाहिए, पैसा चाहिए, दुकान चाहिए, ये करना, और अपना जीवन में सुख आने के लिए हमको आध्यात्मिक करनी है, भक्ति करनी है। तो वो मार्ग आपको, गुना राग आपको उसको बैलेंस करते हुए आपको उस मार्ग पे लेके चलता है जिससे आपके जीवन के दुख दूर होते हैं। अच्छा बच्चा लोग, तुम लोग बच्चा लोग है, बच्चा लोग कोई लोग है, बच्चा अभी बच्चा का वजह से अभी क्या बैक खुशी में चलना है। तुम लोग सिनेमा देखता है, बस वहाँ सिनेमा में डांस करता है, तुम भी करने के लिए करते हो, तुम्हारा जिंदगी में अच्छा नहीं करता है, वो बुरा बन जाएगा आगे आगे। जीवन हम उसको दोहरा के आपको उसका अर्थ बताएंगे। बाबा जी इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं तो आपको सब समझ में आ ही रही है। अगर किसी को नहीं आ रही हो तो वो पूछ सकता है। क्यों मैं चला हूँ, तुम लोग गुरु है, गुरु को अच्छा हिंदी मालूम हो जाता है। मगर माँ होता है, बच्ची बोलता है, छोटी बच्ची तो अच्छा आवाज आता है, आता समझो 6 महीने के बच्ची, माँ अरे अरे हमारा बच्चा माँ बोल दिया रे, पुकारेगा, है क्या नहीं? खुश हो जाते, हमारा खुश हो जाता है, माँ बोल दिया। एक दफा मुझे याद की है, हमारा बच्चा मुझे याद कर रहा है, हमारा बच्चा ये याद कर रहा है, वो बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी ऐसा खुशी हो जाता है ताकि मतलब मैंने मुंह से बोल नहीं सकता है। वो कैसे क्या चीज है बता दूं, मुरली है, मुरली ऐसे देख लो क्या है, काली है, वो काली है करके आप लोग बोलता है, वो काली ने भरा हुआ है बोलता हूँ मैं। क्यों करके बोले तो आदमी भी इंसान भी झोलता है और कहीं कहीं कुछ भी हो जाता है, तार भी बजाता है, क्या है वो खाली करके आप लोग बोलता है, वो भरा हुआ है तो क्या मैं बोलता हूँ, आप खाली देखता है, मैं भरा देखता हूँ। ये दोनों को डिफरेंस है। आप लोग भी मेरे सर के भरना देखना है। बाबा की सारी बात तो आप समझ ही रहे हैं। माँ का आवाज बेटा का मुझे आके भाषा बन जाता है। वो भाषा कैसा भाषा होना है, परमात्मा को पुकारने के लिए भाषा होना चाहिए। वो पुकार है गुणाराग। गुणाराग ही वो भाषा है, गुणाराग ही वो रास्ता है। इससे अलग अलग होते हैं। हमको किसी बड़े शहर में जाना है
तो कई साधन हैं उसके, पैदल जा सकते हैं, पगडंडियों से जा सकते हैं, जंगल के बीच से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे सुंदर रास्ता चुनना चाहिए। तो बाबा श्री की कृपा से ये सुंदर रास्ता आपके सामने है, जहाँ के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं जिस सफर को तय करने के लिए, वो आपकी मंजिल बिल्कुल उसके आप बाबा ने आपके सामने कर दी है। एक कदम बढ़ाइए, गुना राग लीजिए और उस रास्ते पर चल पड़िए और ईश्वर को प्राप्त। और एक मतलब मैं बहुत देखा हूँ, ऐसे बहुत महात्मा लोग पहाड़ में जाकर बैठता है, ध्यान करता है थोड़ा सा। मैं जब काश्मीर में था, नीलकंठ में था, वहाँ 100 आदमी लोग ऐसा बैठता है, ध्यान में चले जाता है, ना खाना। सीताराम जंगल में गिरा है करके बोलता है ना, ऐसे है ना, वहाँ कंदमूल मिलता है, वहाँ मिलता है, मगर क्या चीज नहीं मिलता है? कृष्ण नहीं मिलता है। कृष्ण का वास्ते संसार का संसार में आना ही पड़ेगा, कैसा भी इधर आना ही पड़ेगा। मगर तुम लोग वहाँ जाना भी जरूरत नहीं, यहाँ आना भी जरूरत नहीं, तुम लोग जाना है फिर वापस नहीं आना। कठोर तपस्या करके भी भगवान को पाया जा सकता है। आपको कठोर तपस्या की जरूरत नहीं है, आपको भगवे वस्त्रों की जरूरत नहीं है, आपको घर संसार छोड़ के साधु बनने की जरूरत नहीं है, आपको जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। अपने बाबा का कहना है कि उन ऋषि मुनियों को भी जो बैठ के वहाँ तपस्या कर रहे हैं, उन साधुओं को भी अपनी आवश्यकताओं के लिए आपके संसार में आना पड़ता है। पहाड़ में तप करते हैं तो नीचे आना पड़ता है, मिट्टी तेल के लिए आना पड़ता है, अनाज के लिए आना पड़ता है, भिक्षा के लिए आना पड़ता है। वो भी गृहस्थ के घरों पे डिपेंड है। आप ऑलरेडी गृहस्थ हैं, आप जो कर्म योगी हैं, ये कर्म योग सबसे बड़ा योग है। आपको भगवान को पाना है, आपको देखिए बना हुआ घर में भोजन मिल जाएगा, आपको बना हुआ मकान मिला हुआ है, आराम से सुख शांति से घर में बैठ के आप उसको याद कीजिए। और जो मनुष्य के कर्म है, राक्षस कर्म को छोड़ के मनुष्य के कर्म को करिए और आपको गुना राज जैसा वरदान मिल रहा है। ये सब प्राप्त करने के बाद ईश्वर से आपकी जो दूरी है वो खत्म हो जाती है, कम नहीं होती, वो दूरी खत्म हो जाती है। और एक अच्छा बात है, मेरा दिल कभी कभी ये घरों का बात आता था। ये घर में जब रहता हूँ तो मेरा दिल पहाड़ का ऊपर रहता था। जो चीज आपके पास रहती है कि आप ईश्वर को पा सकते हैं पहाड़ों और जंगलों में घूम के। मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। चंद मित्रों के साथ यहाँ जो एसडीएम थे मिस्टर रंगलाल जयपाल, एक दो मेरे मित्र थे, हम लोग गाड़ियों लेके बहुत जंगलों में भटके हैं कि वहाँ झाड़ के नीचे बैठ के ध्यान करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। एक दो बार शाम को तो पुलिस ने रोक लिया कि आप ये झाड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहे हो, क्या योजना बना रहे हो आप। ये रियल घटना बता रहा हूँ। इसकी अगर कोई तस्दीक करना चाहता है तो साई मंदिर में आज भी एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ थे। पुलिस ने आगे रोक लिया कि भाई ये गाड़ी खड़ी है, झाड़ के नीचे दरी बिछा के क्या कर रहे हो, कर रहे थे ध्यान। लेकिन जंगल में भटकने से कोई शांति नहीं है। एक्चुअल में हम यहाँ से उठ जाते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए यहाँ रहते हैं तो पहाड़ याद आता है, पहाड़ पे जाते हैं तो समझ में आता है नहीं घर सबसे अच्छा है। तो बाहर मत भटकिए, अपने घर के अंदर ही उस प्रभु परमात्मा को याद कीजिए। और उसको याद करने के लिए भी आपको कोई 24 घंटे देने की जरूरत नहीं है। स्नान करके आप 5 मिनट भी ज्योति का ध्यान करें, थोड़ा सा गुना राग का अभ्यास करें, बस हो गया। बाकी आप अपने काम पे लीजिए, उसके लिए कोई घंटों समय देने की जरूरत नहीं। अपने आप को पंचाक्षरी है, मंत्र का मतलब हम लोग नहीं जानता है। मंत्र का वास्ते इतना बड़ा किताब लिखा हुआ है, किताब में मतलब है, किताब में है, मंत्र अपना मुंह है मगर दिमाग में नहीं बढ़ता है। क्या फायदा है बेटा कोशिश की हो। ये एक ज्ञान की सुनाद है। ये जब यहाँ से जो नाभि होता है, नाभि से स्टार्ट होके फिर उल्टा होके नाभि के पास जब आता है ये चक्कर मारता है। बंसरी में जो सात जो होता है, सात स्वर होता है, सप्त स्वर में इसका अंदर रह के कृष्ण बन जाएगा। कृष्ण तुम्हारा में जब आ जाएगा
तो तुम परमात्मा बन जाओगे। परमात्मा कौन है? तू है परमात्मा। जो जीवात्मा परमात्मा का पास मिल जाता है तो परमात्मा बन जाता है। जब तक ये शरीर का अंदर जीवात्मा रहता है तब तक जीव, अरे जीव क्या चीज है? ये बदन जीवता है। ये बदन का अंदर आत्मा ज्योति है, वो ज्योति ज्योति से मिल जाता है तो परमात्मा हो जाता है। परात् परम परंपरा मतलब श्लोक में है ना, परात् परम परंपरा। आत्मानात्म विवेक है न संसार निवृत्ति तद्बिना जन्म मोक्षा विबंधस्योद्यो न सिद्ध्यति। इसका मतलब है आत्मज्ञान जिसको नहीं है वो कोटि जन्म का वास्ते आपको भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। वह बोलो परम हो गया तो फिर जन्म नहीं होता है। उसका रास्ता है क्या है? क्या है? ओंकार। ओंकार कहाँ से आया है? आसमान से। आसमान कहाँ है? कृष्ण है। कृष्ण का रंग क्या है? नीला है। आसमान का रंग क्या है? नीला है। नीला नीला से मिल जाएगा, माने कृष्ण कृष्ण से मिल गए तो कृष्ण ही बन जाएगा। राम राम का रंग मिलने से राम ही बन जाएगा। उसी मुताबिक ज्योति ज्योति के साथ मिल जाएगा, मिल गया तो ज्योति ही मिल हो जाएगा। इसलिए तब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। दुखी का वास्ते आता है वो लोग आता है। शांति रहना है तो सुख से शांति आप पा सकता है। किससे? परमात्मा का नाम से। परमात्मा कौन है? वो नीली रंग वाला है। नीली रंग कौन है? आसमान है। आसमान का नाम क्या? आसमान क्या चीज है? आवाज है। आवाज ओंकार नाद है। वो नाद से ये दुनिया तैयार हुआ है, अपन तैयार हुआ है। ऐसे ऐसे बातें तुम लोग बचपन से भी सीखना है। बच्चे लोग जब जवानी है, जवान का बात सुनना है। तुम बड़ा हो जाएगा, बच्चा जवान हो जाएगा, बच्ची लोग जवान हो जाएगा, जवान उम्र बढ़ जाएगा, बुढ़ा लोग हो जाएगा, बुढ़ा फिर पहुंच जाना है। मगर कभी बहुत अगेन एंड अगेन मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हर जवान को भी बोलता हूँ, हर बच्चे को भी बोलता हूँ, और बुढ़ा को भी बोलता हूँ, माँ को बोलता हूँ, बेटा को बोलता हूँ, बेटे को बोलता हूँ, फिर अगेन यू डोंट बॉर्न अगेन। दोबारा आप लोग पैदा नहीं होना, ताकि बच्चे लोग भी समझेंगे। अब अपन बच्चे लोग के साथ हम खेलते हैं ना, बच्चों के लिए हम खेलों में इसको दिखाते हैं। देख बच्चा अपन छोड़ते हैं ना, माँ कैसे इसको छोड़ के ये पुतलियों को छोड़ के अपन भाग जाता है ना, ऐसा मैं बच्चों को बोलता था बचपन में। अब मेरे को मिला है चप्पन पानी में शिवलिंग वो बहुत सुंदर बात है। जब वो बिना मतलब का उससे एक सुंदर शिवलिंग निकला, एक रुद्राक्ष निकला, हर बार वहाँ छोड़ के चला गया। वहाँ से अपना विज्ञान चालू हो गया। वो हम लोग देखा, हम दोनों गए थे उधर, वहाँ स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है, रुद्राक्ष। बच्चे को खेल बदला रहे बाबा, बच्चा ऐसे करता है और उस बच्चे में ऐसे गुण है, वो ऐसे रुद्राक्ष और शिवलिंग ऐसे पर ऐसे बच्चे खेलते मर के ऐसे खेला। कहता है बच्चे में ऐसे ऐसे गुण है, ये शक्ति। क्यों? तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम जल्दी पास है परमात्मा को, मैंने ईश्वर को तुम जल्दी तो पुकारो, बहुत अच्छा आएगा। क्या है बेटा करके बोलेगा, क्यों करके बोले तो तुम्हारा दिल साफ है। ऐसे छोटा बच्चे लोग है, वो लोग का दिल साफ है, जिसका दिल साफ हो साफ है। सृष्टिकर्ता ये जमीन सूख गया है, पानी नहीं है, तथा वहाँ 12 स्टूडेंट्स बैठा है, बैठ के स्टूडेंट्स बच्चे लोग सुनो, लोग सुनो, एजुकेटर्स वो स्कूल से गया, एक 12 बच्चे लोग बैठ गए एक झाड़ के नीचे बैठ के वो परमात्मा को पूछ रहा है, परमात्मा हम लोग बच्चे लोग हैं, हम लोग को तो पाप कुछ मालूम नहीं है, अगर तुम परमात्मा है तो बरसात को बरसाओ, अगर नहीं तो तुम परमात्मा कैसा होता है? हम में पाप नहीं है ना? वो पूछता है, हम में मेरा दिल में पाप नहीं है, पवित्र है, पवित्र हृदय से तुमको पुकार रहा हूँ, बरसात को बरसाओ। तालाब सूख गया है, पशु पक्षियों को पानी नहीं है, हम लोग पानी नहीं है, हम लोग 1 मील दूर जाकर
पानी लेके जाना पड़ता है खाना का वास्ते। हे परमात्मा, वो पुकारता है। अब 12 आदमी प्रार्थना किया है, प्रार्थना बोलता है ना, हाँ उसको पूछा तो नहीं गिरा। इन लोगों को गुस्सा आ गया, तो परमात्मा नहीं है क्या? लग रहा है किसका साथ? भगवान का साथ। तो परमात्मा नहीं है क्या? हमारा बोली तुमको सुनाएंगे, बोला वाला है तुम, तब से बोला करके नाम आया है। तो बोला वाला है क्या? तुम गूंगा है क्या? बसाओ। ये लोग झगड़ा करना शुरू कर दिए। 12 दिन एकदम बादल, आसमान ठक्कर मारा है, आवाज आया है। आवाज आने के बाद जल आके बहुत बड़ा बरस उठा लिया। ये किताब में वो स्टोरी लिखा हुआ है। बरसात आके तालाब भर गया है, नदियां बात किया है, वो किया, ये किया, और कितने ये हो गया, बहुत खुश हो गया। हमारा ये बीतते ही आ गया, बाबा का पास आ गया। बाबा हम लोग प्रार्थना किया है, परमात्मा से लड़ लिया हम लोग। बोलता है बच्चे लोग, हम लोग परमात्मा से बहुत लड़ लिया है, तो बरसात आना था, तुम्हें छोड़ा नहीं है। तो बरसात आ गया, हमारे सबके तुम्हारा दिल भी साफ करो करके बोल के बड़ा लोगों को बच्चा लोग बोला है। बच्चे सुने, बच्चा लोग बोला है बड़ों को, ऐसा अपन भी जब लड़ सकता है, तुम्हारा दिल साफ है तो जरूर लड़ सकता है। लड़ने से वह जरूर मारेगा, तुम्हारा दुख दूर करेगा, वो मारेगा, इसमें शक नहीं। ऐसा मैं भी हूँ, मेरा अनुभव है, बहुत दफा ऐसा हुआ है। एक लंगड़ा आया है भारत देश में बच्चों को परमात्मा का इक्वल खाता है हम लोग। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पति लोग और पत्नी लोग पति का प्रणाम करो। तो सामने हमारे पास आते थे गांव वाले, वो बच्चे सुना है, देखा है, माँ का साथ ये भी रोया है, माँ का साथ बच्चे भी रोया है। इसका कारण क्या है? मारने के कारण क्या है? बच्चे सोचा है, वो पिताजी को पूछा है, तुम कभी नहीं पीना है ना, अभी पीना कहाँ से मिला है? पूछा है, तुम क्या है? उसको थप्पड़ मारा। इसका कारण क्या है? वो पी लिया, वो पी लिया। अच्छा, दुकान पर पास गया, वहाँ सेल करते हैं ना, गड़ा में है 3000 रुपये का शराब था, गड़ा। बोलेगा तो पुलिस स्टेशन में तुमको रिपोर्ट करके अरेस्ट करा देंगे। तो बच्चा बोला, उसका दिल से आया है बात, कैसा मालूम हुआ है उसको, इतना बात करना मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, मगर एकदम दूसरा काम बंद कर दिया, तीसरा गांव में बंद कर दिया, चौथा गांव में बंद कर दिया, 34 गांव है हमारा। सब कोई घर है, शराब पीने से पापा को पता लग गया, वहाँ झगड़ा भी नहीं होता, सुख शांति से काम भी होता। बच्चा पिताजी का, माता जी का पूजा करो और अपना धर्म से साफ सुथरा रखो। आपस में झगड़ा, संबंध में सुख नहीं है, दुख है, उनको मालूम नहीं है। हृदय में है शांति और प्रेम, दया, करुण, अहिंसा, धर्म, सब कुछ हृदय में है। अच्छा करता है, अच्छा भी कर सकता है। दोनों रास्ता तुम्हारा कर्म करने, दोनों रास्ता तुम्हारा कर्म करने, खत्म के देखो काटे हैं, समल के चिरो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं भी जब जवान था, मैं कुछ कर सकता था, मैं आराम क्यों करके बोला, मैं बोलना का आया, मैं बोलना का आया, सुधारने के लिए आया, इसलिए मैं नहीं करा। होगा शायद नहीं करा, शायद मैं बोलने के लिए आया होगा, शायद मेरा काम यही होगा, शायद तुम लोगों को बदलने का वास्ते आया होगा, शायद इसलिए
इसलिए मेरे को आदत नहीं पड़ा। अगर नहीं तो मैं भी हमारा बचपन है, ऐसा टीवी नहीं है, ऐसा सिनेमा भी नहीं है, ऐसा डांस भी नहीं है। उस वक्त का बहुत सुंदर का डांस है जो ऋषि परमात्मा है, उसका वेश है। हम लोग हम लोग प्रणाम करता था, जो वेश धारण होता है तो हम लोग प्रणाम करता था हमारा बचपन में, हमारे बच्चे थोड़ा। मगर अभी तो तुम्हारे साथ तुम लोग नहीं खेलता। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मेरा रस्ता में नहीं कहना है, मेरा आदत नहीं पड़ना है। ये मैं कितना बात बोल सकता। अच्छा, बुरा रंग का बारे में एक सुनो, तो बचपन से हम लोग बुरा रंग पढ़ो, हमारा घर प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है। माजी